विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, सफलता का मंत्र देते हुए नौजवानों को कहते थे कि तुम्हें पागलपन सवार होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिवाय अपने ध्येय के तुम्हारा समर्पण कहीं और होना नहीं चाहिए। एकमात्र लक्ष्य की ओर अपना समर्पण रहेगा। अगर तुम्हारा फोकस ठीक रहेगा और उसके पीछे जी जान से जुड़ जाओगे तो जीवन में तुम भी सफल हो सकते हो। ये विवेकानंद जी कहा करते थे। भाइयों बहनों, हम भी क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन महापुरुषों के शब्दों पर विश्वास करके अपने जीवन को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आहूत नहीं कर सकते? मैं सफल हूं अगर ऐसा आप मानते हैं, और सफलता की आपकी मैनेजमेंट की दुनिया में जो भिन्न भिन्न प्रकार के पैरामीटर्स हैं, उसका एक प्रमुख पैरामीटर है फोकस एक्टिविटी। अगर आप फोकस एक्टिविटी करते हैं, इधर उधर डिरेल नहीं होते, तो आप सफल होते हैं। तो गुजरात में मैं सफल हुआ हूं अगर ऐसा आप मानते हैं, तो उसका मूल कारण है मेरी फोकस एक्टिविटी। और मेरा फोकस है 6 करोड़ गुजराती। अब मुझे विफल होना नहीं है, मुझे सफल होना है। और सफल होना है तो मुझे जो गुजरात की जनता ने काम दिया है, 6 करोड़ गुजरातियों की भलाई का काम मुझे गुजरात की जनता ने जिम्मा दिया है, तो मैं पूरी तरह उसी में ही लगा रहता हूं। अगर आप प्राणायाम और ध्यान की दुनिया से जुड़े हुए होंगे, तो प्राणायाम पहले सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, तो गुरु लोग सिखाते हैं कि वो आवाज चिड़िया की सुनो, पानी बह रहा है उसकी आवाज सुनो, और धीरे धीरे कहते हैं देखिए वो आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लाइट नहीं दिख रहा है, अंधेरा नहीं दिख रहा है, निर्विकार बना देते हैं आपको। मैंने अपने आप को वैसा बना दिया है। लेकिन आपको प्रश्न पूछने की इजाजत है। जय मिस्त्री ने, sir, what should be the routine of the day and night one day before exam? Sir, how to do proper time management for our studies? माननीय कृपया इस पर रोशनी डालें। हर किसी को पूछो कि भाई सबको, आपको 100 लोगों को पूछो, 80 लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे मिलते कि नहीं मिलते? आप भी अपने दोस्तों को कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या किसी को कोई एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या? आपको भी 24 घंटे मिले, उसको भी 24 घंटे मिले। उसका कारण यह है कि उसको अपनी प्रायोरिटीज का पता नहीं है। टाइम का मिसमैनेजमेंट की शुरुआत आपकी प्रायोरिटी का आपका अज्ञान है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग किन किन चीजों में है, और वो कौन सी चीजें हैं जो मैं समय को बर्बाद करता हूं। मैं बिजी होता हूं, लगातार काम करता हूं, लेकिन जो करना चाहिए वो करता नहीं, और नहीं करना चाहिए वो पहले करता हूं, और उसी के कारण मेरा समय के साथ हमेशा तनाव रहता है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम आता है। समय के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए कि चलो ठीक है, अब ये आ गया है तो कुछ समय यहां निकाल दूं, लेकिन मैं बाकी समय को एडजस्ट करूं। आपको खुद को लगना चाहिए, वरना अभी मैंने ये काम तय किया, मैं ये नहीं करूंगा, अभी मुझे होमवर्क करना है, मैं ये नहीं करूंगा। सहज लचीलापन के साथ, एनवायरमेंट के साथ हम कॉन्फ्लिक्ट किए बिना, हम जिस माहौल में जी रहे हैं उस माहौल में मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए। जीरो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए। करूं या न करूं के बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर ये हम साइकी बना करके करते हैं तो आप देखिए कि आपकी दिनचर्या ठीक से चलेगी। कुछ लोग हैं डेली डायरी लिखने की आदत नहीं हो, ऐसे बहुत लोग होंगे, जरूर नहीं, लेकिन एक टेम्पररी आप एक महीने के लिए लिखिए, और महीने भर आप अपने लिए, किसी के लिए नहीं, और जरा भी छुपाए बिना
आप लिखिए, रात को लिखिए कल क्या क्या करना है, वो एक डायरी अलग रखिए, उसको हाथ में लगाइए, लिख लिया। दूसरे दिन दूसरी डायरी सुबह लीजिए और जैसे जैसे करते जाएं लिखते जाइए, फिर रख दीजिए। रात को फिर वो डायरी निकालिए, कल क्या करूंगा लिख दीजिए। महीने पर दोनों डायरियों को अलग रखने दीजिए। एक महीने के बाद दोनों डायरियों को मैच कीजिए और रात को आपने क्या सोचा था, दिन भर क्या किया, आपको देखोगे 80% चीजें आपने वो की होगी जो आपने तय किया था उससे विपरीत होगी। आपको समझ आएगा, अरे मैं कैसा हूं, मैं तो बहुत बिजी था। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप ही अपने आप को एकदम से करेक्ट कर सकते हैं। और बड़ा सरल तरीका है, बड़ा सरल तरीका है। आप कल क्या करना है वो लिख लीजिए और क्या हुआ वो रात को फिर से लिख लीजिए। दोनों डायरी अलग रखिए, दोनों डायरियों को बार बार मत देखिए, एक महीने के बाद ही देखिए, आपके सारे सुधार अपने आप हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी वर्षों से खबरों में रहे हैं। उनके पक्ष में हो या विरोध में अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अगर मोदी की माने तो वो खुद कभी अखबार नहीं पढ़ते और अखबार में पढ़ता नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, जीवन जीने की जड़ी बूटी क्या, मेरी ये जड़ी बूटी है। और इसी कारण मस्ती से रहता हूं। किसी को कुछ जवाब भी देने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। निजानंद में जीता हूं, एक मस्ती है। से भी साथियों, 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। अपने अपने कर्तव्य के पालन में कोई मुझे कहे कि भाई सारी समस्याओं के समाधान को एक शब्द में बताइए, तो मैं ये कहूंगा, हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिक सब कोई अपने कर्तव्यों का पालन करे तो सरकार को समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप सुलझ जाएगी। एक नागरिक के तौर पर देश हमसे जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा करता है, वो जब पूरे होते हैं तो देश को भी नई ताकत मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। झेलना पड़ेगा जो ऐसे सवाल पूछते हैं। One thing hasn't changed, huh? You've remained combative as ever. 5 years haven't changed that. But I want to ask you one final question. Do you really see yourself as a future Prime Minister of this country? Is that an ambition that you have? The discussion was about chief ministers, about Gujarat. You believe that your priority at the moment is Gujarat. You're fighting an election there. But do you see your long-term agenda? If you win this election in Gujarat, Mr. Modi, do you believe that your next step would be at the national center stage? Is that something that you see as a goal? ये तो पूरा सवाल ही इरेलेवेंट है, बेमतलब है। मित्रों, मैं मूलतः संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कभी कॉलेज का भी चुनाव नहीं लड़ा था। और जब मैं गुजरात में गया तो मुझ पर जो एक आरोप था, जो मीडिया का भी था और मेरे ओपोनेंट्स का भी था, और वो ये था कि मोदी क्या करेगा, ये सरपंच नहीं बना, कभी नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बना है। और तब मैंने कहा था कि ये मेरा आरोप मुझ पे जो लगा है वो सही है, क्योंकि मेरा वो रुचि का क्षेत्र नहीं रहा। मैं कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ा भैया। अब ये ठीक है कि अचानक मेरे जिम्मेदारी तो आ गया, तो मेरी कोशिश ये है कि मुझे जो काम मिला है वो मैं, भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि शक्ति दी है, उसको पूरी झोंक करके मेरे राज्य की भलाई के लिए काम करूं। न मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, न चुनाव मेरा एजेंडा होता है। मेरा अगर एक एजेंडा एक है तो मेरे गुजरात का भला हो, मेरा गुजरात देश के विकास के लिए काम आए, हर प्रकार के विकास मेरे गुजरात में हो। और दिन रात मेरे दिमाग में, मित्रों, ये शायद शब्दों में आपके गले नहीं उतरेगा, लेकिन आप जैसे किसी परमात्मा से जुड़ गए हो, किसी की भक्ति पूजा करते होंगे, अच्छे बुरे पल में आपको कृष्ण याद आते होते होंगे, राम याद आ जाते हो, कोई माता याद आती हो। मित्रों, मुझे दिन रात सिवाय गुजरात कुछ नहीं दिखता। मैं पागल हो चुका हूं गुजरात के गया, और मेरा वो पागलपन ही है मेरा गुजरात की भलाई करेगा। और मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा वो पागलपन बरकरार रखने में कुछ दोस्त मेरी मदद करें।
आप सब लोग टैलेंटेड हैं, कभी ये मत सोचिए कि आप किसी से कम हैं। आप सारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको लैक ऑफ टैलेंट की वजह से हार या विफलता का सामना नहीं करना पड़ रहा आपको। आप डेविएटेड बहुत ज्यादा है, इतनी डेविएशंस हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया है, न्यूज है, व्यूज हैं, वर्ल्ड व्यूज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, क्या क्या नहीं है आपके जीवन में। तो आप इसको एक इमेजिन करिए कि जैसे एक चीज होती है, पावर बैंक बोलते हैं। पावर बैंक आप समझते हैं पावर बैंक क्या होता है? सो पावर बैंक में हम अगर एक चीज डालेंगे तो पूरी पावर उसे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पावर बैंक है, उसमें 6 स्लॉट्स हैं, 6 यूएसबी हैं, और वो 6 यूएसबी से मैंने सारे उनमें स्लॉट्स डाल दिए, मैंने 6 मोबाइल लगा दिए। तो क्या होगा? पावर बैंक जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी ड्रेन होगी, 6 जगह ड्रेन होगी, राइट? यही आज हमारी पोजीशन है, हम पावर बैंक है। अच्छा, हमें पावर मिलती कहां से? 2 चीजें होती हैं, एक इनपुट यानी हमारी बॉडी में एनर्जी आ रही है, और एक आउटपुट यानी एक हमारी बॉडी से एनर्जी जा रही है, राइट? अब होता क्या है, हम एनर्जी लेने वाली चीजें तो कर रहे हैं कम। हम आजकल एक नॉर्मल स्टूडेंट है अगर, तो वो एनर्जी लेने वाली चीज क्या कर रहा है? लेने वाली चीज सिर्फ भोजन, खाना, जिससे एनर्जी मिल रही है। उसके अलावा क्या है? क्या वो मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है? नहीं करता। क्या वो शांति से बैठता है? नहीं। क्या वो एक्सरसाइज करता है? शायद नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं रोज, व्यायाम करते हैं रोज? बहुत ही कम, राइट? यानी एनर्जी लेने वाली चीज क्या है? भोजन। यानी एक पावर बैंक है हमारे अंदर, उसमें एनर्जी आ गई, हमने खाना खा लिया। अब देखते हैं ड्रेनिंग वाली चीजें कौन कौन सी जिनसे एनर्जी निकलती है। एक सोशल मीडिया है, एक रिलेटिव्स है, जैसे पावर बैंक है, राइट? तो उसमें हमने हमारे 6 या 7 जो स्लॉट हैं वो सारे एक्टिवेट कर रखे हैं, और हम बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाते हैं। वो एनर्जी जो सिर्फ एक जगह जानी चाहिए थी, वो है नॉलेज एक्वायर करने में, पढ़ने में, हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाने में, वो हर जगह ड्रेन हो रही है, 6-7 स्लॉट से निकल रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? पावर बैंक की एनर्जी बचानी है तो सारे जो यूएसबी स्लॉट हैं हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए, जिससे सारी एनर्जी एक ही स्लॉट में जाए। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी हमें क्या करना है कि जो भी हमारी एनर्जी है उसको रिटेन करने के लिए हमें सारे स्लॉट्स बंद कर देंगे जितना हो सके। मैं ये नहीं कह रहा डे 1 में आप कर दो ये सारी चीजें, धीरे धीरे, कम से कम इस चीज की समझ तो हो कि एनर्जी जा कहां रही है। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप इतनी एनर्जी कहां से लाते हो? अभी देखो, दिन के 4:15 बज रहे हैं, मैं 5-6 लेक्चर तो सुबह से रिकॉर्ड कर चुका हूँ। हमारा एक इंडस्ट्री, एक कंपनी है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, उसमें हम इतने सारे लोगों को संभालते हैं, वो भी करते हैं। अब मैं ये आपके साथ हूँ अगले 45 मिनट, उसके बाद मेरे फिर कुछ और लेक्चर हैं, फिर एक हमारे फैकल्टी हैं जो मिलने आ रहे हैं, उनसे मेरी मीटिंग है फिर। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी कहीं से नहीं आती, ये बस मैं जो वो 6 स्लॉट हैं बाकी के उनको बंद करके रखता हूँ। मैं उतना ज्यादा अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं होने देता, तो वो बच जाती है। खाना मैं भी उतना ही खाता हूँ जितना आप खाते हैं, शायद आपसे कम ही खाता हूँ, लेकिन एनर्जी में बचा लेता हूँ। तो हमें अपनी एनर्जी बचानी है, ये मेरे को लगता है